हे आत्मा, उठो, जागो, जगाओ अपनी अंतरात्मा। यह आत्मा निराकार ज्ञान पिंड है। इस आत्मा में निराकार अपनी ज्ञान शक्ति है। यह अरूपी आत्म तत्व, ये निराकार चैतन्य पिंड सदैव शुद्ध है। अंतर से उत्पन्न करो अपने अंतर में चैतन्य। ज्ञान का तेज, ज्ञान का तप उत्पन्न करो। ज्ञान के ताप को बढ़ाओ आत्मा। आत्मज्ञान का ताप बढ़ाते ही, ज्ञान की शक्ति को उत्पन्न करते ही अज्ञान रूप सारे भाव स्वयं ही मिला जाएंगे। अज्ञान का त्याग हो जाएगा चैतन्यात्मा। अज्ञान रूप मिथ्या मानता है स्वयं ही विला जाएंगी और शुद्ध रूप चैतन्य स्वभाव का अनुभव उत्पन्न हो जाएगा। देखो आत्मा, अपनी निराकार चेतन शक्ति में अपने आप को ढालना ही उत्तम तप है। अपने सिद्ध वीतराग चतुष्टय स्वभाव में अपने आप को अनुभव करना ही उत्तम तप है चेतनात्मा। और इस तप के बल पे जो अनंत कर्म आत्मा से अलग होते हैं, अनंत कर्मों का जो झरना होता है चेतनात्मा, वो झरना ही उत्तम त्याग है। जहाँ उपयोग अपने स्वभाव को दान दे दे, जहाँ उपयोग अपने स्वभाव में ध्रुव चेतन परिणतियों का दान दे दे चेतन, वहीं ये धर्म का उदय है।
वही ये शुद्ध धर्म का प्रकाश है। सहज देखो आत्मा, उत्तम तप, आत्मा का गायक, ज्ञान में शुद्ध स्वभाव। इस ज्ञान के परम तेज, परम दिव्यमान शक्ति से स्वयं ही सारे कर्म अपने आप ही आत्मा से अपने आप ही छूट रहे हैं। आत्मा का स्वभाव ही पर्यायों का त्याग करना है, पर पर्यायों से मुक्त होना है, पर पर्यायों से छूटना है आत्मा। ऐसा उत्तम तप, ऐसा उत्तम त्याग जिनके अंतर में है, वह समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़ चुके हैं। वह वीतरागी योगी महामुनि राज, जो सर्वांग आत्म ज्योति में अर्क ध्रुव प्रकाशवान शक्ति का अनुभव कर रहा है, जो सर्वांग आत्म ज्योति में केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव का अनुभव कर रहा है, अनंत केवल ज्ञान जिनकी अनुभूति में उमड़ रहा है, अनंत ध्रुव केवल ज्ञान जिनके वैभव में उमड़ गया है चेतन, सर्वांग आत्म प्रदेशों में जिनके झरने झर रहे हैं ध्रुव के वीतराग शक्ति के, सर्वांग आत्म प्रदेशों में जो अर्क ध्रुववान अपनी प्रकाशवान शक्ति से जयवंत है, वह महायोगी उत्तम अकिंचन धर्म के धारी। तुम भी इस प्रकाशवान शक्ति का अनुभव कर रहे हो आत्मा। गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल वे प्रकाशवान ये ध्रुव प्रकाशित सूर्य, चाहे वो कमल श्री हो, चाहे कर्ण श्री हो, चाहे समय श्री हो, चाहे अभय श्री हो, चाहे समय सी अर्क हो, चाहे वो ही रमण सी अर्क हो, ये सारे ज्ञान विज्ञान की परिणति में ये सूर्य, ज्ञान विज्ञान की परिणति में ये सारे सूर्य, ये अकिंचन भाव, अरे पर में अपनी चिंता करने योग्य कुछ भी नहीं है। अपने चिंतन करने योग्य तो अपना अर्क विंद पद है चेतन, अपने को अनुभूति में लेने योग्य तो अपना अर्क ध्रुव स्वभाव है, अचिंत चिंतामणि चैतन्य, अपना ध्रुव ज्ञायक स्वभाव। ये आत्मन चिंता करना है तो इसे चिंतामणि रत्न की करो। अचिंत चिंतामणि अपने चैतन्य स्वभाव को अपने चिंतन में लो। देखो ये निराकार ज्ञान पिंड कैसा ज्योतिर्मय प्रकाशवान हो रहा। इस ज्ञान के ताप से तप, इस ज्ञान के त्याग से त्याग, इस ज्ञान की हृदय ममल स्वभाव की रमणता में दान, और इस ज्ञान के ही ज्ञायक पने में अर्थात स्वयं अर्कवान सर्वांग प्रकाश ज्योति स्वरूप चैतन्य शक्ति में, अनंत निर्विकल्प विंद पद में उत्तम अकिंचन, किंचित मात्र पर को ग्रहण करने का भाव नहीं। वो किंचित मात्र पर को ग्रहण करने का भाव इसलिए नहीं है कि सर्व आत्म ज्योति सर्वांग आत्म गुणों में प्रकाशवान अपनी अर्क शक्ति का ध्रुव प्रकाश जयवंत हो रहा है, और जहां अपनी अतीन्द्रिय आत्म ध्रुव शक्ति चिरानंद घन स्वभाव का प्रकाश उज्ज्वल हो रहा हो चेतन आत्मा, विज्ञान घन स्वभाव का पुरुष उछल रहा हो, ममले ममल स्वभाव में ज्योति उछल रही हो अंतर में, वहां कौन मूढ़ व्यक्ति है जो इन इंद्रियों का विस्पान करेगा। चेतो आत्मा निज में आओ, चेतो आत्मा निज में आओ।
अचिंत चिंतामणि, ये परम उत्कृष्ट स्वयं स्वामित्व का अनुभव कराने वाला, स्वयं में तृप्त कराने वाला, बिना इंद्रिय विषयों के अंतर आत्मा में स्वयं को तृप्त कराने वाला, जिनु रमण आत्म रमणीय स्वभाव, ये अर्कवान प्रकाश रूप शक्ति, ये अपना ममल स्वभाव है चेतन राज, ये अपनी ममल ज्योति है, अपनी विज्ञान घन शक्ति है। ये तुम इस विज्ञान घन शक्ति का आह्वान करो चेतन आत्मा, इस विज्ञान घन शक्ति का आह्वान करो। देखो अपने सर्वांग आत्म प्रदेशों की अंतर आत्म ज्योति को, जब ये स्वयं से प्रकाशवान होती है, स्वयं से दीप्तमान होती है, उस समय ये संसार स्वयं ही बिला जाता है। ये संसार स्वयं ही क्षय को प्राप्त होता है। चेतन अपने स्व स्वभाव का बोध जगाओ, अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ। आत्मा अंतर आत्म शक्ति का बोध, अंतर आत्म शक्ति, अंतर ज्ञान शक्ति, उत्तम आकिंचन, उत्तम आकिंचन, उत्तम आकिंचन। जहाँ साधक को अपने अंतर में तृप्ति का भाव उत्पन्न होता है कि अहो मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा, मैं निराकार ज्ञान घन पिंड हूँ, ज्ञान घन पिंड में मेरी ध्रुव शक्ति है। जहाँ अंतर हृदय आत्मा में इतना संतुष्ट हो जाए कि उसके विकार रूप मन के सारे विकार रूप भावों को विला दे, मन की विकार रूप प्रवृत्तियों का संग छोड़ दे और अपने प्रकाशवान स्वभाव को देख के आनंदित रोमांचित हो उठे। जहाँ तृष्णा और कामना का अभाव हो जाए, जहाँ इच्छाओं का दमन होने लगे, वहाँ उत्तम आकिंचन है। पर पुद्गल को ग्रहण करने की अशुद्ध भावना का त्याग होना, ग्रहण करने की भावना, ग्रहण करने का जो अंतर से भाव है पर को, उसका बिलाने का नाम अकिंचन है। चेतन देखो तप त्याग और अकिंचन, ये तीनों अपने ही आत्मा के शुद्ध प्रदेश में वर्तते हुए अपना गुण है। और गुरुदेव ने कहा है कि इन गुणों में जो आचरण कर रहा है वो ज्ञानी, वो गुणों में आचरण करने वाला ज्ञानी धर्म में आचरण कर रहा है। वे ज्ञानी अपने ज्ञान विज्ञान से ममल स्वभाव की आराधना करके सच्चे तपस्वरण को अपना रहा है, परोक्ष तप में लीन है। अपनी अंतर आत्म शक्ति को देखो भगवान, अपने अंतर आत्मिक वैभव को देखो।
जागो आत्म जागो। अंतरात्मा की जागृति ही कल्याण का मार्ग है। जागो आत्म जागो। अंतरात्म शक्ति का बोध ही मुक्ति का मार्ग है। चेतो आत्मन चेतो। अपने अंतर में व्यक्त अपना ममल स्वभाव ही स्वयं जागृति का कारण है, स्वयं में जागृति का कारण है। देखो, ज्ञान ही तपस्या है, ज्ञान ही त्याग है। ज्ञान होते ही संसार का त्याग हो जाता है। ज्ञान ही निश्चिंत अकिंचन है। और हे ज्ञानी, ज्ञान में आत्मा, हे ज्ञानी, ज्ञान में आत्मा। ये निराकार जो ज्ञान है, यही ब्रह्म होने से, निराकार पूर्ण शक्तियों का पुंज होने से, अनंत चतुष्टय का स्वामित्व होने से, ये ज्ञान ही ज्ञान रूप, ज्ञान में रमण करता हुआ, ज्ञानमय शक्ति में प्रकाशित, ज्ञान में स्वरूप में ही चरण चरण अनंत प्रकाशमान, ये ज्ञान ही ब्रह्म है। और ज्ञान ही ब्रह्म होने से इस ज्ञान की रमणता का ही नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। पंच इंद्रिय विषय भोग वासना से जो मुक्त है, स्पर्श रस घ्राण चक्षु कर्ण आदि इन विषयों से जो विरक्त है, वह ज्ञानी, वह ज्ञान इन अशुद्ध इंद्रियों के विषयों से मुक्त अपने अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्म पद में रमणता का पुरुषार्थ कर रहा है। जय 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 हो, जय 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 हो। होश में आओ आत्मा, अंतर आत्मा से अंतर से होश में आओ। अपने अनंत ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव को देखो। अपने अंतर में छिपी हुई अनंत ज्ञायक ज्ञान निराकार शक्ति को उपलब्ध करो आत्मा। देखो, विश्वास करो, ज्ञान का प्रकाश ही तप, ज्ञान में प्रकाश ही त्याग, ज्ञान की निर्विकलता ही अकिंचन, अनंत प्रकाश रूप रमणता ही अकिंचन, और ज्ञान का ज्ञान में ठहरने रूप जो आचरण है, ज्ञान का ज्ञान में लीन होने रूप जो आचरण है, निराकार ज्ञान शक्ति का अपने ही निराकार ज्ञायक पद में लय होने का जो आचरण है, वो ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। चेतना में जहाँ ब्रह्म में आचरण हो वो ब्रह्मचर्य, और ब्रह्म में आचरण करने वाला है अपना वीतराग पद स्वभाव, अपना अतीन्द्रिय निराकार ज्ञान, ज्ञायक में ज्ञान। ब्रह्मचर्य में चरण करने वाला है चेतन, ब्रह्मचर्य में। हे आत्मा, देखो तो अपने अंतरात्मा में, अपनी ही अंतरात्म ज्योतियों को प्रकाशवान होता है। हे आत्मन, अपने ही अंतरात्मा में देखो तो अपनी अंतरात्म शुद्ध ज्योतियों को स्वयं में प्रकाशमान होते हुए अपने इस दैदित्यमान ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखो तो कैसे परम अतीन्द्रिय आनंद की ज्योति में जगमगा उठा है ये चैतन्य।
कैसे अपनी शुद्ध आनंद की ज्योति में जगमगा उठा है ये चैतन्य। देखो तो आत्म, देखो तो। होश में आके देखो आत्मा। ये तुम अभेद ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते तो तुम न तप को जान पाओगे न त्याग को। यदि तुम अभेद ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते तो फिर तुम प्रकाशवान शक्ति का अनुभव कहाँ करोगे चेतन। इन 36 अर्घ में सूर्यों का अनुभव तुम्हें कहाँ उत्पन्न होगा। इस प्रकाशवान सर्वांग अंग दियंग सर्वांग में जो ज्योति स्वभाव प्रकाश प्रफुल्लित होता है, उद्घटित होता है, उस प्रकाश को तुम कहाँ अनुभव कर पाओगे चेतन। चेतन होश में आ जाओ तत्काल। अपने ज्ञान का अनुभव आत्मा, अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव। मेरे माथे से लेके पांव की चीठी उंगली तक इस देह से भिन्न अपना तीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में प्रवाहित हो रहा है। सिद्ध ज्योति स्वभाव परमात्म पद की उदय रूप धुंधुई अंतर से नाद हो रहा है, नाद। ब्रह्म में सत्ता का उद्घोष हो रहा है, ध्रुवता का उद्घोष हो रहा है। अंतर से ओमकार का नाद धुंधुई शब्द के रूप में व्यक्त हो रहा है चेतन। अंतर ज्योति प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, अंतर ज्ञान ज्योति प्रकाश उत्पन्न हो रहा है आत्मा। ज्ञान का ज्ञान में आचरण, ज्ञान की ज्ञान रूप अनुभूति, निराकार ज्ञान पिंड, निराकार आत्मा की आत्म ज्योति ज्ञान पिंड, ज्ञान पिंड में ही परिणमित हो रही है आत्मा। आत्म ज्योति में ही आत्म ज्योति लय हो रही है। बस इस ज्योति से ज्योति का मिलन ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। अरे जहाँ अब्रह्म से मुक्ति हो, इंद्रिय विषय आसक्ति से आत्मा का मुक्त हो जाना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रिय विषय भोग रमणता से आत्मा का छूट जाना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। इंद्रिय विषय भोग आसक्ति का अपने अंतर से निकल जाने का नाम ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। आत्मन हे आत्मन, आत्मबोधि को प्राप्त करो, आत्मबोधि को। और आत्मबोध ये कहता है कि उत्तम तप आत्मा की ज्ञान में ताप तपस्या है।
उत्तम त्याग आत्मा का विकार में, ज्ञान का विकार में परिणमन छोड़ना ही उत्तम त्याग है। उत्तम अकिंचन, किंचित मात्र भी शल्य को अपने पास ना रखना। निशल्य अपना अचिंत चिंतामणि चेतन सर्वांग ज्योति प्रकाश अर्क स्वभाव में रमणता ही उत्तम अकिंचन है। और अपने ज्ञान में निराकार पिंड ध्रुव शक्ति में लय होना, परम ब्रह्म इस ज्ञान को ही सर्वज्ञ देखना, सर्वत्र देखना। यही सर्वत्र है, यही सर्वज्ञ है। इस ज्ञान में ही लोकालोक प्रकाशित होते हैं। यही ज्ञान हियमकार में शक्ति का मूल है। यहीं से केवल ज्ञान प्रकाश में तीनों लोकों में प्रकाश रूप विस्तृत हो जाता है। ये ज्ञान ही केवल ज्ञान में ज्योति है। सर्वत्र अरहम पद को उत्पन्न करने वाला ये ज्ञान ही अरिहंत पदवी को उत्पन्न कराने वाला है। उठना ही होगा आत्मन, सोने से काम नहीं चलेगा, याद रखना। यदि अपनी निराकार ज्ञान में शक्ति का अनुभव नहीं कर पाए तो जीवन निरर्थक निकल जाएगा। विषय वासनाओं में डूब के तुम्हारी आत्मा पतन हो जाएगा। इसलिए जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना, जीवन को आनंद में बिताना। और परम आनंद का केंद्र ये अपना ओंकार में अरूपी वीतराग स्वभाव है। अपनी निराकुल और निरावाद सत्ता है। आत्मा का ज्ञान स्वयं ब्रह्म को अपने अंतर स्थान देने का पात्र है, पात्र। इस ज्ञान में, ज्ञान की ज्ञान विज्ञान में चेतन ज्योति को देखो आत्मा। इस ज्ञान की ही ज्ञान में ज्ञायक ज्योति को देखो आत्मा। जब ये ज्ञान की ज्ञान में ज्ञायक ज्योति ही ऐसे स्वयं झलकेगी, अपने आत्मा की आत्म शुद्ध परिणति जब स्वयं अपने आत्मा में झलकेगी आत्मा, तभी तभी उत्तम ब्रह्मचर्य का ध्यान होगा। सारा अब्रह्म छूट जाएगा और एकमात्र स्वानुभव में उछलता हुआ ये उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मलीन ये आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष उठेगी, सहकार रूप जगमगा उठेगी। चेतन, होश में रहो, अंतरात्मा के जागरण में रहो। देखो अपने अंतर में स्वयं निराकार ज्ञान पिंड का। यही तो अर्क रूप है। इस अर्कवान प्रकाश शक्ति का, इस अर्कवान प्रकाश में शक्ति का उदय, ये अर्कमान प्रकाश शक्ति का जो उदय है, अर्कमान प्रकाश शक्ति का जो उदय है चेतन आत्मा, ये उदय, अंतर आत्मा का उदय, इस उदय को ही अपना 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 पुरुषार्थ कहते हैं, जो तुम्हें स्वानुभूति में स्वयं बरत रहा है। ये आत्मा का ही अनंत वीर है चेतन।
ये रुचि आत्मा की ही अनंत शक्ति है। ये अपने ही अंतर आत्मा में रमणीय अपना चतुष्टय स्वभाव है। सुख से जीने का एक ही मात्र उपाय है आत्मा। साता में जीने का एकमात्र उपाय है, वो है अपना शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्य में ये आत्मा। होश में आओ चेतन, अंतर ज्ञान में अपनी परिणति का सहकार करो। होश में आओ चेतन आत्मा, अंतर आत्म रमणता में अपनी ज्योति का सहकार करो। ये जो प्रमाद है यही तो संसार है बस। ज्ञानी ज्ञान में रमण करो, ज्ञान में देखो। अतीन्द्रिय ज्ञान में ध्रुव प्रकाश शक्ति मेरी शक्ति है। अतीन्द्रिय ज्ञान में जो ध्रुव प्रकाश है वह ध्रुव प्रकाश मेरी शक्ति है। ध्रुव प्रकाश ज्ञान से ही बल है, ज्ञान से ही वीर, ज्ञान से ही तप है, ज्ञान से ही तेज। चेतन आत्मा ज्ञान से ही विकारों से मुक्ति है, ज्ञान से ही त्याग। ज्ञान ही अचिंत चिंतामणि अकिंचन है और ज्ञान ही निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म ब्रह्मचर। चेतन आत्मा इस ज्ञान में विज्ञान स्वभाव को स्वयं में अनुभूति में देखो चेतन। जब तक तुम्हें ज्ञान पिंड अपने अंतरात्मा में स्वयं स्वीकृत गहरी स्वीकारता रूप अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होगा, तब तक इस संसार के जन्म मरण के चक्करों से छूटना ना होगा चेतन। होश में रहो, होश में। जब तक ये ज्ञान विज्ञान में चेतन रूप तुम्हारी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होगा, तुम अपने आप को निराकार ध्रुव ज्ञान शक्ति स्वरूप परमात्मा ना देख पाओगे। अपना ही रूप तुम्हारी अंतर हृदय की स्वीकारता में नहीं आएगा चेतन। जब तक तुम अपने ही आत्मा के परम बल अपने ज्ञान विज्ञान की शक्ति को नहीं जान पाओगे, तब तक ही तुम इस संसार में चक्कर चक्कर लगाते हुए अनंत अनंत कष्टों को भोगोगे चेतन। ये पर्यूषण में बहुत गहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इन पर्यूषण महापर्वादि राज में बहुत गहराई से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जिस अवसर में तुम इन गुणों में रम के, इस ज्ञान स्वभाव में रम के अपनी सिद्धि मुक्ति के मार्ग की अनुमोदना कर सकते हो आत्मा। अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति रूप अनुमोदना कर सकते हो। अपने आत्मा से मिलन रूप, अपने आत्मा की स्वीकारता रूप अपने अंतर अनुभूति का काम बना सकते हो आत्मा। यही तुमने अपनी आत्मा की अनुभूति रूप अपनी आत्मा का कार्य बना लिया तो ये संसार स्वयं ही खिप जाएगा, स्वयं ही खिप जाएगा। चेतो आत्मन चेत जाओ। अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ, बोध। अंतर रूप चतुष्टय शुद्ध बुद्ध स्वभाव को अपने अंतर में देखो चेतन।
अब तो निज में आओ। अरे ये सुनहरा अवसर दोबारा प्राप्त कब होगा, किसी को कोई बोध नहीं है। होश में आओ आत्मा। यह एक अद्वितीय अद्भुत अपना प्रकाशवान बलवान अनंत वीर में स्वभाव है। अनंत वीर में ये स्वभाव है। इस अनंत वीर में स्वभाव की सुखमय वृत्ति में रम जाओ आत्मा। सुखमय वृत्ति में रम जाओ। सुखमय साता में वृत्ति। मेरा स्वभाव चैतन्य है। मेरा स्वभाव चैतन्य। मेरा स्वभाव चैतन्य है। मेरा स्वभाव चैतन्य। प्रगाढ़ अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव के अनंत प्रकाश को देखो आत्मा। और इस अनंत प्रकाश में रमने के लिए सदैव उछलते रहो। ऊर्ध्वोन्मुख दृष्टि रखो। अरे इन अधो इंद्रिय विषयों को देखने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अरे इस मन वचन काय की नीच परिणतियों को, कर्मोदयों को देखने में कोई लाभ नहीं होगा। ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व ज्ञान विज्ञान में अनंत गुण से मंडित अपने निराकार ज्ञायक पिंड को देखने से ही अपना इष्ट होगा, अर्थात अपना हित होगा। हित अपने इष्ट स्वभाव को देखो चेतन। इष्टता करो, अपने प्रियता करो अपने बीतराग ममल पद से। रुचि जगाओ अपने साधु पद की। अपने श्रावक पने में जो तुम्हारा साधुपना तुम्हारे अंतर में गुप्त है, उस साधना की रुचि जगाओ। अंतरात्मा अंतरात्मा की आराधना की रुचि लगाओ। देखो इस प्रकार ज्ञान से विज्ञान में साधते हुए, इस प्रकार ज्ञान से ज्ञायक में साधते हुए पूरा कार्य हो जाएगा। पूरा काम हो जाएगा। अंतर चैतन्य शक्ति। ओ योगी, कैसे कैसे मूर्छित हो सकता है तू। अनंत ज्ञान के पुंज, कैसे तू अपनी ज्ञान में सत्य शक्ति को भूल सकता है। अरे तीनों लोकों के नाथ जिन जिनवर प्रभु, तू कैसे अपनी प्रभुता को विस्मृत कर सकता है। चल लौट चल अपनी चैतन्य महान शक्ति के पास, जो ये तीनों लोगों को प्रकाश दर्शन ज्ञान की ज्योति का ध्यान दे रही है। जिस ज्ञान ज्योति में पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा है चेतन। कहाँ इन झूठे इंद्रिय विषयों में चकरा रहे हो। क्या संसार की स्थितियों को जान रहे हो तुम। अरे इन सबको प्रकाश देने वाला मेरा ज्ञान सूर्य ही तो केवल ज्ञान में है। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली, हस्तमलक देखने वाली ज्ञान में ज्योति मेरा स्वभाव ही तो है। मेरे ज्ञान में ज्ञान विज्ञान है। आप अपनी अनुभूति से, अपने स्वभाव से, अपनी अंतर आत्म शक्ति से इसका अनुभव कीजिए।
उठो आत्मा। ये आत्म जागृति ये बहुत श्रेष्ठ है। ये अंतर ज्ञान की जागृति बहुत श्रेष्ठ है। अंतर ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव का ये उदय जो हो रहा है ये बहुत श्रेष्ठ है। देखो अंतर ज्ञान के इस उदय को देखो। ज्ञान में तपस्या रूप तप हुआ तो भैया सारे कर्म झड़ने लगे। ज्ञान में त्याग हुआ तो अब पर पर्यायों का आकर्षण मिला गया। ज्ञान में अकिंचन धर्म उत्तम अकिंचन का आगाध हुआ तो ये सारी चिंताएं सारी कांक्षाएं वासनाएं अपने आप ही अकिंचन पर को ग्रहण करने की भावना ही मिला गई। और ज्ञान में जहाँ उत्तम ब्रह्मचर्य ज्ञान रूप ज्ञान में ज्ञान ज्योति का सहकार हुआ तो ज्ञान में जहाँ ज्ञान सब इंद्रिय प्रपंचों से भिन्न अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में रमा। ज्ञान में ही ठहरा अरूपी अपने अरहंत देव स्वरूप चतुष्ट स्वभाव में उसने अपना आचरण किया तो देखो मात ब्रह्म रह गया। ब्रह्म 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 ब्रह्मचर्य अपने ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मा शुद्ध ब्रह्मचर्य धारो। आत्मा शुद्ध ब्रह्मचर्य धारो। इन इंद्रिय विषय कसायों से विरक्त होके अतीन्द्रिय आत्मविज्ञान में स्वभाव में रमण करके शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करो। चेतन शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करो। बाहर से इंद्रिय विषय भोग वासनाओं का त्याग करना मात्र ब्रह्मचर्य। चेतन अंतर में विषय वासनाओं से विरक्त होके अपने विज्ञान घन स्वभाव की रमणता को व्यक्त करना इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य वो धारता है जिसे ब्रह्म स्वभाव की आराधना में आनंद आता हो। जिसे संसार में रस आता है वो ब्रह्मचर्य क्यों धारण करेगा। चेतन तो उठो उठो प्यारी आत्मा उठो 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 उठ जागो। जिससे अंतर आत्म रमणता में सुख मिलता हो वो ब्रह्मचारी। जिसको अंतर आत्म रमणता की साधना का रस हो अंतर आत्मा की ज्ञान रूप ध्रुव परिणति का सहकार हो जिसे ब्रह्म स्वभाव की मस्ती का आह्लाद हो भैया वो ब्रह्मचारी इस तीनों भुवन में तीनों लोकों में पूज्य ऐसा शुद्ध ब्रह्मचारी हमेशा अपने ब्रह्म स्वभाव को ही अपनी ब्रह्म चेतना को ही उज्जवल करता है। उस शरीर के पोषण के लिए नहीं जीता वो आत्मा को हष्ट पुष्ट बनाता है। ज्ञान अमृत के आहार से ज्ञान अमृत के आहार से ज्ञान अमृत के आहार से चेतन अंतर से जहाँ ज्ञान विज्ञान का केवल ज्ञान का उदय हो गया अपने अनंत श्रेष्ठ पद अपने अनंत श्रेष्ठ ध्रुव पद चेतन 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 होश में आओ। कुछ नहीं करता ये आत्मा इसका काम ही नहीं है करता धरता। ये तो व्यर्थ के विकल्प हैं। धन्य धान ये सब इसके काम नहीं है। ये तो सब प्रपंच है। प्रपंच पाप है। पाप पाप से आया है और पाप में खत्म हो जाएगा। इंद्रिय विषय भोग पाप उदय से ही मिले हैं अर्थात पाप उदय की रुचि के कारण से तुम्हें अच्छे लग रहा है और पुण्य उदय होने से मिल रहे हैं आज लेकिन इनका भोग करने से फिर पाप ही पैदा होगा
और इस पाप में रत होकर यह आत्मा अनंत काल के लिए दुर्गति में चला जाएगा। इसलिए आत्मा अंतर आत्म शक्ति को, अंतर ध्यान की शक्ति को उत्पन्न करो। और देखो ज्ञान में ही ज्ञान रमण कर रहा है। ज्ञान में ही ज्ञान का आचरण हो रहा है। ज्ञान में ही ज्ञान का अवलोकन हो रहा है। और इसे ज्ञानानंद स्वभाव में लीन, ज्ञान आनंद की अनंत प्रकाशवान शक्ति में लीन, ये ज्ञानी अपने ज्ञान में रम रहा है। आहा, यह अतः अनंत असीमित और अनंत अनंत ज्ञान। जय हो जिनवर प्रभु, जय हो। ये असीमित अनंत ज्ञान में अपना ध्रुव स्वभाव, जयवंत। ये असीमित ज्ञायक में अपनी अनंत शक्ति, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। ऐसे प्रकाश में रमना ही, प्रकाश में जमना ही, प्रकाश में लय होना ही आत्मा का अपना ध्रुव पद है चेतन। अंतर ध्यान में लीन हो जाओ आत्मा। यदि कोई भी पुद्गल तुम्हें झूल रहा है तो तुम्हारी रुचि पर में है। और यदि निराकार ज्ञान ज्ञायक स्वभाव तुम्हारी प्रतीति में है तो फिर तुम्हारी रुचि स्व में है। यदि तुम्हारी रुचि स्व में है तो फिर तुम्हें स्वानुभव से कोई अलग नहीं रख सकता। उत्तम गुण में आचरण रूप अंतर आत्म शक्ति चैतन्यमयी ध्रुव परमात्म सत्ता का अंतर आशीर्वाद, ब्रह्म में लीन ब्रह्म की शक्ति। आहा, चतुष्टय स्वभाव का चतुष्टय में पुरुषार्थ बहुत अलौकिक है जिन भगवान की वाणी। अंतर आत्मा का बोध, निराकार ज्ञान शक्ति के बोध से इंद्रिय विषय वासना रूप आब्रह्म की भावना नष्ट हो जाएगी और आत्म ब्रह्म ज्ञान होते ही तुम इस संसार के सारे चक्रव्यूह से छूट जाओगे आत्मा। इसलिए निर्भय और निशंक होकर अपनी वीतराग पथ की आराधना में लगे रहो, अपने स्वसमय स्वभाव की आराधना में लगे रहो और पर समय क्या कह रहा है उसको देखो ही मत। पर पर्याय क्या कह रही है उसको देखो ही मत। तुम सिर्फ पर्याय परिणमन से पार जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञायक जिसका ज्ञान में रमणी पदार्थ में स्वभाव है। आह, ज्ञान में रमणी, जो अपनी ज्ञान आनंद की रमणता में लीन है, जिसमें ज्ञान आनंद की रमणता है, ऐसे ज्ञान स्वभाव को ही अब अपना पूर्ण प्रकाश देखो आत्मा। और इस पूर्ण प्रकाश को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। बस ये उत्तम ब्रह्मचर्य पे 10 लक्षण पर्व का अंतिम
दिग्दर्शन इस रूप में होता है कि जैसे अपनी ज्ञान विज्ञान में प्रकाशवान शक्ति का उदय हो गया। लेकिन हे आत्मा, होश में आओ, इंद्रिय विषय तो कोई काम के नहीं है। इंद्रिय विषय से आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ। सिर्फ इतना सा हो जगा लो कि अतीन्द्रिय आत्मा ही सुखकारी है। सुख सुख और सुख, आत्मा का अनंत रस बनता सुख, आत्मा के अंतर में बनने वाला अनंत रस, आत्मा के अंतर झूलने वाला अनंत रस, इस अनंत रस को सुख कहते हैं, अनंत सुख कहते हैं। आहा, चलो अब स्व का आश्रय ग्रहण करो, शब्दों का अवलंबन छोड़ो, शब्दों को मत सुनो, अब मुझे सुनना बंद कर दो, अपने अंतर आत्मा का आश्रय लो। अंतर आत्मा का आश्रय लेते ही चेतन बहुत सारे विकल्प तुम्हारे सामने आ जाएंगे। होश में रहना, बिल्कुल होश में, एकदम सचेत सावधान, अंतर आत्मा की जागृति में। सिर्फ अपना आश्रय लेना आत्मा, बस। उत्तम तप में, उत्तम त्याग में, उत्तम आकिंचन में, उत्तम ब्रह्मचर्य में ये ज्ञान निराकार ज्योति शक्ति ही है, बस। अब इसका आश्रय लो और सारे आश्रय छोड़ दो, सब आश्रय छोड़ दो। निराकार ज्ञान स्वरूप ही मेरा अद्भुत चेतन लीन ब्रह्म स्वभाव है। इसमें रम जाओ आत्मा, इसमें रम जाओ। ब्रह्म ही ब्रह्म, 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 शुद्ध ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। इसे शून्य विंद पद का वेदन करो, पर पर्यायों से शून्य, पर इंद्रियों के वेदन से शून्य, और अपनी अतीन्द्रिय शक्ति में संपूर्ण आनंद में रमणीय पदार्थ। अब अपने आश्रय से, अपने ब्रह्म स्वभाव के आश्रय से अपने में ही टिके रहो, अपने ज्ञान के आश्रय से अपने में ही टिके, अपने में एकाग्र रहो आत्मा। यही ध्यान है, यही ध्यान है, यही मुक्ति का सोपान है, यही अमृत कुंभ है।